हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रश्मि आपके साथ और आज मैं शेयर कर रही हूं अपना मॉर्निंग रूटीन छुट्टी के दिन का। सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है और बेटे की स्कूल की भी, तो थोड़े बहुत काम तो बढ़ ही जाते हैं, तो हम लोग मिल बांट के कर लेते हैं। तो बस मैं यहाँ सुबह सुबह उठ के लग गई थी सारा सामान हटाने, क्योंकि हम एक दिन पहले कहीं बाहर गए थे तो वहाँ से आए थे, तो मैं ऐसे ही आकर के मैंने सारा सामान रख दिया था, क्योंकि थक गई थी बहुत। तो मैंने सुबह सब हटाया, सारा जगह पे रखा और फिर उसके बाद मैंने कुछ कुछ सामान अपने किचन में रीस्टोर किया, जो कि मेरी मम्मी ने भिजवाया था। वो चावल वगैरह जो भी घर की चीज़ें होती हैं, उन्हें लगता है कि भेज दें तो वो भेज देती हैं, मुझे मना कर देती हैं कि मार्केट से नहीं लेना। तो उन्होंने यहाँ भेजा था अचार, गुड़ और चावल। चावल जो है वो घर से निकलवाती हैं, गाँव से मंगवाती हैं, तो वो बड़े अच्छे होते हैं। तो यहाँ उन्होंने चावल वगैरह भेजे थे। और मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक में नहीं मंगवाती हूँ, पहले ही मना कर देती हूँ कि ज़्यादा मत भिजवाना वरना रखने में प्रॉब्लम होगी। तो वो उतना ही थोड़ा थोड़ा भिजवाती रहती हैं, हर महीने या 2 महीने में जो भी सामान उनको लगता है कि घर का पहुँच जाए। तो बस यहाँ मैंने चावल वगैरह सब दोबारा डब्बे में भर करके रख दिए थे। बाकी सारा सामान, अचार और गुड़ वगैरह, मैंने सब कुछ रख दिया था यहाँ पे अलमारी में, डब्बों में। तो मेरा ये सब काम भी मैंने कर लिया था ख़त्म। और आलू भी भेजे थे मम्मी ने, क्योंकि आलू भी मम्मी ने गांव से ही मंगवाए हैं। तो वो बोली कि आलू मत ख़रीदना, मैं जैसे तुम्हारे यहाँ ख़त्म हो जाएंगे या जब मुझे लगेगा कि अब हो गए होंगे तो मैं भिजवा दूँगी। ऐसे हमारी अम्मा, मतलब मेरी दादी सास भी भिजवाती रहती हैं। जब भी हम गांव जाते हैं तो वो आलू या चीनी और तेल, ये सब चीज़ें वो भी भिजवाती रहती हैं। तो मम्मी और अम्मा ये सब, उनको लगता है कि घर का ही खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो भिजवा देते हैं। तो यहाँ मैंने आलू भी भर कर रख दिए थे और ये गुड़ भेजा था उन्होंने थोड़ा सा, जो कि मुझे ये वाला बहुत पसंद है। तो ये वाला गुड़ भी मैंने डब्बे में भर करके रख दिया था। अब ठंड भी आ गई है तो काफ़ी गुड़ खाया जाता है इस टाइम पे, और मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि डेली मैं खाने के साथ गुड़ तो खा ही लेती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ लगी थी नाश्ता बनाने। मेरे बेटे ने सुबह सुबह बोला कि मुझे चीला खाना है, पता नहीं उसको कहाँ से याद आ गया। तो मैंने इस बैटर में सिर्फ प्याज डाला है, ज़्यादा कुछ सब्जियाँ डाली नहीं है, क्योंकि उस दिन सब्जियाँ थी नहीं, हमें लेकर आनी थी। तो बस मैंने प्याज और हरी मिर्ची वगैरह डाल करके, थोड़े मसाले डाल करके मैंने यहाँ चीला उसके लिए कर दिए थे तैयार। और उसने बहुत ही अच्छे से खाया। और वो सॉस से खाता है, उसे मैंने बहुत ट्राई किया है कि चटनी से खिलाऊं या किसी से, बट उसे नहीं पसंद, तो मुझे सॉस ही देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ उसको सॉस और चीला दे दिया। उसने एक चीला खाया, मुझे लगा सुबह सुबह इतना ही खा पाएगा क्योंकि जस्ट उठा है, बट उसको इतना अच्छा लगा तो वो बोला कि मम्मा एक और बना दो। तो मैंने उसके लिए फिर एक और बनाया जल्दी से और उसको मैंने किया सर्व। तो बस उसने अच्छे से खा लिया। बच्चों का पेट भर जाता है तो वो ज़्यादा तंग नहीं करते, फालतू में रोते भी नहीं हैं और आराम से खेलते रहते हैं। तो बस मैंने यहाँ पहले उसका करवा दिया था पेट फुल, उसके मन का खाना खिला करके। फिर मैंने यहाँ बाकी के काम किए अपने, जैसे कि बॉटल्स वगैरह मैं पहले ही फिल करके एक जगह रख देती हूँ, जो कि शाम तक चलती रहती हैं, बार बार पानी लेना नहीं पड़ता। जिसको भी पीना है यहाँ से बॉटल से लेके पी सकता है। ये मैंने ऑयल अपना रिफ़िल किया, ऑलिव ऑयल हम लोग लाते हैं, वैसे तो बॉटल में ही आता है, लेकिन ये बॉटल हैं तो इनको खाली रख कर भी क्या ही करना है, और इनमें सही भी रहता है, हैंडी होता है कि हम पास से ही लेकर के यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ ऑयल वगैरह, सब्जियाँ जो भी थी, जो घर से सामान आया था, सारा कुछ मैंने यहाँ पे कर लिया था रीफ़िल अच्छे से। उसके बाद अथर्व ने अपने पापा को भी उठा दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ दोनों ने थोड़ा बहुत देर बातें की, उठ गए। फिर मैंने यहाँ बनाई चाय बढ़िया सी, और साथ ही में मैंने और चीला भी बना लिए थे अपने और अमित के लिए। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, तो मैं थोड़ा कम ही खा पा रही हूँ, स्पेशली सुबह सुबह। तो मुझे लगता है कि पहले मैं बना ही लूँ, और बनाते बनाते ही मेरा मन भर जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे चीला अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना लिया, और बढ़िया सी बना ली थी चाय। चाय मैं बहुत अच्छी नहीं बना पाती हूँ, सब लोग बोलते हैं, बट कोशिश जारी है। तो बस उसी सब में मैं लगी हुई थी। यहाँ नाश्ता हो गया था रेडी, चाय, चटनी और चीला। और चटनी मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन चटनी मैं बना नहीं पाई। मुझे लगा कि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 हो गए। नहाना भी है, पूजा भी करनी होती है, और हमें कहीं बाहर भी जाना था थर्ड को लेकर के। तो मैंने बस ऐसे ही सर्व कर दिया था। फिर हमने खाया बैठ कर के सुबह सुबह नाश्ता। और यहाँ धूप आ जाती है हमारी बालकनी में, जो कि 1 बजे तक तो रहती है, और अभी हल्की हल्की ठंड भी है। तो यहाँ बैठ के नाश्ता करने में बहुत अच्छा लगता है। अथर्व भी आ गया था यहाँ थोड़ा बहुत और खाने, क्योंकि उसे बहुत पसंद आया था। तो बस नाश्ता फिनिश करके मैं लग गई थी यहाँ घर के बाकी कामों में, जो कि क्लीनिंग था। ऐसे तो हाउस हेल्प आती है, बट बेड साफ़ करना, सारा सामान उठा करके रखना, ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ बेड वगैरह कर लिया अपना सारा क्लीन। बेडशीट चेंज नहीं की थी, बस हल्की बहुत डस्टिंग करके बेडशीट को दोबारा से अच्छे से मैंने बिछा लिया था, जिससे कि क्लीन हो जाए, कुछ कचरा ना रहे, क्योंकि अथर्व काफ़ी गंदा कर देता है जब भी वो रूम में रहता है।
तो बस यहाँ ये सारे काम भी हो गए थे। साथ ही में मैंने फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे उतार लिए थे। सबसे बेकार काम मुझे लगता है ये कपड़े फ़ोल्ड करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत बोरिंग काम भी लगता है और मुझे लगता है कोई बस कपड़े फ़ोल्ड कर दे और रख दे, बट कोई कौन ही करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हस्बैंड हेल्प करा देते हैं, बट वो बाकी काम में अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो वो बच्चे को देख रहे होते हैं उतनी देर में, तो दोनों एक साथ तो नहीं कर सकते। तो बस यहाँ मैंने फिर अथर्व को कर दिया था थोड़ा बहुत रेडी। मैंने उसको नहलाया नहीं था क्योंकि उसको सर्दी हो रही थी और ठंड थी उस दिन, तो मैंने उसको नहीं नहलाया है। मैंने यहाँ बस इसको अच्छे से क्लीन करके वाइप से, और फिर मैंने उसको अच्छे से पाउडर लोशन लगा के दूसरे कपड़े पहना के चेंज कर दिए थे, जिससे कि वो थोड़ा साफ़ सुथरा और फ्रेश लग रहा था। मैंने सोचा उसको नेक्स्ट डे नहला दूँगी। तो बस यहाँ वो हो गया था रेडी और मेरा ये सारे काम हो गए थे सुबह के ख़त्म, जो कि ज़रूरी थे। फिर उसके बाद मैं गई नहाने के लिए। मैंने ये सूट निकाला, मैंने सोचा आज भी सूट ही पहन लेती हूँ, कहीं बाहर भी जाऊँगी तो इसको पहन के चली जाऊँगी, अगर आसपास सब्ज़ी वगैरह हमें लेने जाना था। तो मैंने यहाँ पे ये सूट पहना, नहा करके मैं रेडी हुई। फिर मैंने यहाँ अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर का लगाया। ये मैं डॉट एंड की का यूज़ करती हूँ। अपनी सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी है, ये मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रही है अपने फेस पर भी। और उसके बाद मैंने यहाँ निविया का लगाया मॉइस्चराइज़र, वो भी बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन नहीं रहती उससे, काफ़ी हाइड्रेटेड रहती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें डेली लगाओगे तो स्किन पे बहुत असर पड़ता है। पहले मुझे भी लगता था कि क्या ही होता होगा, कुछ नहीं होता, लेकिन अब मैं 1 महीने से रेगुलरली लगा रही हूँ तो काफ़ी असर पड़ता है। मेरे पिंपल्स भी बहुत होते हैं, तो वो तो मेरे कभी ख़त्म हो जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी फिर आ जाते हैं, बट स्किन थोड़ी ठीक रहती है, हाइड्रेटेड रहती है और फ्रेश रहती है ये सब यूज़ करके। फिर उसके बाद मैंने अपने हेयर कोम किए, बिंदी लगाई, लिप बाम लगाया और मैं यहाँ हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे फिर लंच भी बनाना था। तो मैंने सोचा जल्दी से रेडी होकर लंच बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अथर्व को लग जाएगी भूख। वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता, उसको तुरंत खाना चाहिए होता है। तो जैसे ही मैं किचन में गई तो यहाँ अमित पहले से ही कुछ तैयारी कर रहे थे, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो गई कि चलो अच्छा है, साथ में खाना बना लेंगे। तो बस यहाँ अमित यहाँ दाल की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने दाल बॉईल कर ली थी और सब्जियां वगैरह काट के वो दाल फ्राई करने में लगे थे। तब तक मैंने यहाँ सैलेड काटा और आटा वगैरह मैं सब नहाने से पहले लगा कर गई थी। तो मैंने फिर उसके बाद बनाई रोटियाँ सैलेड रेडी करने के बाद, और उतने में मेरे हस्बैंड ने दाल भी बना दी थी, बहुत ही बढ़िया। ये वो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची कूट रहे हैं और प्याज टमाटर उन्होंने डाला है। उनको बिना लहसुन के कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो लहसुन तो ज़रूर ही डालते हैं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कर ली थी रेडी, और उसके बाद मैंने यहाँ रोटियाँ तैयार की और अमित ने तैयार की बहुत ही बढ़िया सी दाल। खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी और देखने में भी अभी आप देखोगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ वो अपने प्रोसेस में लगे पड़े थे सब करने के में। उनको लगता है कि जब तक मसाले अच्छे से भुन ना जाए, पेशेंटली कोई चीज़ ना बने तो अच्छी नहीं बनेगी, तो वो काफ़ी टाइम लगा के अपना आराम से बनाते हैं। तब तक मैंने अपना सारा काम करके सारा किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया था। तो बस हमने फिर यहाँ पे रोटियाँ बनाई, रोटी के साथ दाल सर्व की और सैलेड था, और मैंने गुड़ रखा क्योंकि गुड़ मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ठंडों में खाना भी चाहिए, अच्छा होता है। तो यहाँ घी लगाया हमने रोटियों में, और उसके बाद मैंने यहाँ सर्व किया खाना और दाल भी हो गई थी रेडी, बहुत ही बढ़िया बन के। ये देखिए एकदम बढ़िया दाल अमित ने बना दी थी, बहुत ही बढ़िया, और फटाफट से बन भी जाती है दाल, ज़्यादा देर भी नहीं लगती। तो बस मैंने यहाँ खाना कर लिया सर्व। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं अभी नई हूँ यूट्यूब पे, तो कोशिश कर रही हूँ कि अपनी वीडियोस थोड़ी ठीक से बना पाऊँ। कुछ आपको लगे कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ हमने फिर खाया खाना, फिर उसके बाद सारा कुछ मैंने कर लिया क्लीन, और किचन क्लीन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और दोपहर के बाद क्लीन हो जाता है तो लगता है कि सारा काम ख़त्म हो गया, अब आराम से बैठ सकते हो। और ठंड के दिन भी छोटे होते हैं तो 2-3 तो ऐसे ही बच जाते हैं ब्रेकफास्ट लंच नहाने और ये सब करने में। तो 3-4 बजे के बाद ही मैं फ्री हो पाती हूँ। तो यहाँ मैं हो गई थी अच्छे से फ्री, किचन भी हो गया था क्लीन। तो बाय बाय फ्रेंड्स।